अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा मौजू है पित्ते की पथरी, यानी कि पित्ते में पथरी का बनना। तो इसका अमल जो है वो पित्ते के अंदर मौजूद सिफरा और कोलेस्ट्रॉल ये जम कर पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और असबाब सर्द खुश्क अज्जा का इस्तेमाल, तली हुई बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करना या सर्द तर चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल, सौदा का बढ़ जाना या सर्द तर अज्जा का बकसरत इस्तेमाल, तो इन असबाब की वजह से पित्ते के अंदर जो पानी होता है, कोलेस्ट्रॉल और ये सिफरा दोनों जम जाते हैं बर्फ़ की मानद। तो इनको दोबारा लिक्विड भी किया जाता है, यानी कि दोबारा इनको पानी की शक्ल बनाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो हमारे तजर्बे में जो अज्जा हैं वो ये हैं। ये काली मिर्च है, इसको बकरे के पित्ते के पानी में भिगो कर रखना है। तो पित्ते का पानी इतना हो कि ये सिर्फ तर रहे, यानी कि अच्छी तरह डूब जाए, ऊपर ज़्यादा पानी ना हो। तो बस सिर्फ इसको इतना पानी होना चाहिए कि सिर्फ ये डूबी रहें, ज़्यादा पानी ना हो, क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको खुश्क होने में। तो इतना पानी होना चाहिए कि ये सिर्फ डूबी रहें। तो ये इस वक्त तैयार हो चुकी है। तो इस तरह ये तैयार हो जाती है। जब ये खुश्क हो जाए तो इसको पीस लेना है, अच्छी तरह पीस कर इसका सफ़ूफ बना लेना है। और ये 125 ml यानी कि 125 मिलीग्राम कैप्सूल भर लेना है। एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है, बारीक सफ़ूफ बनाकर। और अगर दर्द शदीद ज़्यादा दर्द हो, क्योंकि इसका जब दर्द शुरू होता है तो इंतहाई तकलीफ़दा दर्द होता है, इंसान को बेचैन बना देता है, बर्दाश्त से बाहर दर्द होता है इसका, इतना तेज़ दर्द होता है इसका। तो इसका ये काली मिर्च जो है फिलफिल सेहा, इसका सफ़ूफ बनाकर रख लेना है। 125 मिलीग्राम वाला कैप्सूल या ज़्यादा तकलीफ़ की वजह में 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल करना है। इसके बाद ये 2 टाइम या 3 टाइम इस्तेमाल करना है काली मिर्च का सफ़ूफ। और रोज़ाना रात को सोते वक्त ये है मैग्नीशिया साल्ट, इसका आधा चम्मच नीम गर्म पानी, उसमें इसका आधा चम्मच मैग्नीशिया साल्ट का डालकर इसको अच्छी तरह हिलाकर ये रात को खाने के 1-1.5 घंटे बाद रोज़ाना ये लेना है आपने मैग्नीशिया साल्ट। हर रोज़ आधा चम्मच तक, ये आधा कप से लेकर 1 कप पानी में नीम गर्म पानी होना चाहिए, उसमें ये हल करके फिर नीम गर्म होने जो जिस तरह पिया जाए इतना नीम गर्म होना चाहिए। तो ये रोज़ाना खाने के 1.5 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ये लेना है, आधी चम्मच। और उसके बाद ये रोगन ज़ैतून यानी कि ज़ैतून का तेल, ये तेल कम से कम उम्र के एतबार से है 50 ग्राम तक। रात को जिस वक्त सोने का टाइम हो तो ये 30 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक ये ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करना है रोज़ाना रात को। तो ये इस्तेमाल करने से काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। देर से रिज़ल्ट मिलते हैं लेकिन इंतहाई बेहतरीन रिज़ल्ट, जाशानदार रिज़ल्ट मिलते हैं। पित्ते में मौजूद सिफरा और कोलेस्ट्रॉल जो जम जाता है, बर्फ़ की मानद जम जाता है, ये आहिस्ते आहिस्ते तहलील होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसमें टाइम लगता है, कोई जल्दी तो ये एकदम तहलील नहीं होता, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते ये तहलील होना शुरू हो जाता है। महीना 1.5 महीना, बाज़ दफ़ा 2-2 महीने भी लग जाते हैं,
लेकिन इससे पहले ज़रूर हो जाता है। तो ये तरीक़ेकार होता है इसका दवाइयों का और इस्तेमाल करने का। इससे जो तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, वो पहली मर्तबा दूसरी मर्तबा तक दर्द पित्ते में तकलीफ़, पथरी की वजह से जो दर्द होता है या तकलीफ़ होती है या निज़ाम हाज़म की ख़राबी होती है, वो दुरुस्त हो जाती है दूसरी से तीसरी खुराक में, यानी कि दूसरे दिन तकलीफ़ में कमी वाक़ई हो जाती है। शदीद तकलीफ़ की हालत में 250 वाला कैप्सूल खिला दिया जाता है तो आधे पौने घंटे में तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, दर्द ख़त्म हो जाता है। तो ये तरीका था आप दोस्तों से शेयर करने का। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।